फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वुमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिर से पीरियड से रिलेटेड है। अगर आपके पीरियड 7 दिन से ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। इसके होने के पीछे गंभीर कारण होते हैं। वैसे तो मोस्टली देखा जाता है तो पीरियड 3 से 7 दिन या 5 दिन तक चलते हैं। मोस्टली लोगों के 3 से 5 दिन चलते हैं, अगर किसी के बहुत ज़्यादा चलते हैं तो 7 दिन तक चलते हैं। लेकिन अगर आपको पीरियड 7 दिन से ज़्यादा चल रहे हैं तो ये गंभीर कारण है और इनके लिए आपको चेकअप और ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन से कारण हैं जिन कंडीशंस में जो आपके पीरियड हैं वो 7 दिन से ज़्यादा चलते हैं। पहला रीजन होता है डिसफंक्शनल ब्लीडिंग। जी, उन लोगों में होता है 18 से 35 साल की जो महिला हैं उनमें इस तरह की ब्लीडिंग देखने को मिलती है, जिसे एनोबुलेटरी सिस्टम या एनोबुलेटरी साइकिल कहते हैं। तो ये उन लोगों में होता है जिनका गर्भाशय असमान रूप से बना होता है या फिर उनके हार्मोन जो है असामान्य होते हैं। तो ऐसे लोगों में जो ब्लीडिंग है वो चलती रहती है और लंबे समय तक चलती है, या फिर रोजाना उनको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती रहती है। दूसरा रीजन पे हम बात करते हैं जिसके कारण से जो पीरियड है वो लंबे समय तक चलते हैं, यानी 7 दिन से ज़्यादा चलते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जिसके कारण से जो पीरियड है वो लंबे समय तक चलते रहते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट कराता है और देखता है कि आपकी ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है और इसका जो है पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये नेक्स्ट होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर में जो पीरियड हैं वो चलते रहते हैं, इनमें ब्लीडिंग होती रहती है। तो इसके लिए डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी होता है। डॉक्टर इसमें आपको अल्ट्रासाउंड भी कर सकता है और देखता है कि आपको ब्लीडिंग किस वजह से हो रही है। साथ ही मल्टीविटामिन्स देता है, कुछ दवाइयाँ देता है, जिसके कारण से ये आपको जो कमजोरी आ रही है उसको रिकवर करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये डिसऑर्डर है जो कि वयस्कों में ज़्यादा पाया जाता है और इसके कारण से आपकी जो ब्लीडिंग है वो लंबे समय तक चलती है। नेक्स्ट है थायराइड की समस्या, यानी हाइपोथायराइड। यानी आपका जो थायराइड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है तो भी आपको हैवी ब्लीडिंग होने लगती है या फिर आपको बीच बीच में स्पॉटिंग होती है। आपके पीरियड लंबे चल सकते हैं, हैवी फ्लो के साथ में चलते हैं। तो आपका जो ब्लड टेस्ट है उसको जरूर कराएं और थायराइड का लेवल का पता लगाएं। नॉर्मल थायराइड रहेगा तो आपका पीरियड जो है सिस्टमेटिक चलेगा, आपका टाइम टू टाइम आएगा, सही से आएगा। अगर आपका जो थायराइड का लेवल है बहुत नीचे गिर जाता है तो आपको पीरियड से रिलेटेड ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट रीजन होता है हाइपरप्रोलेक्टेमिया। हाइपरप्रोलेक्टेमिया ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि ब्रेस्ट से मिल्क डिस्चार्ज होने लगता है बिना प्रेगनेंसी के, या फिर प्रोलेक्टिन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा जब बढ़ता है जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है या डिलीवरी हो चुकी होती है। तो हाइपरप्रोलेक्टेमिया का जब भी लेवल हाई होता है तो आपकी ब्लीडिंग जो है ज़्यादा समय तक चलती है। इसलिए जब भी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के जो बाद जो पीरियड आपका आता है वो आपका लगातार चलता है, 7 दिन से ज़्यादा रहता है। तो ये एक रीजन होता है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन होता है पेरीमेनोपॉज, जो कि 45 के बाद आता है और 50 या 52 तक चल सकता है। तो ऐसे में हैवी ब्लीडिंग होती है जो कि 7 दिन से ज़्यादा चलती है, फिर 1 साल बाद फिर से आ सकती है। तो अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा और 7 दिन से ज़्यादा चल रही है तो गायनिक से ज़रूर मिले। हो सकता है आपको पेरीमेनोपॉज चल रहा है, या फिर और रीजन भी हो सकते हैं जैसे कि कैंसर हो सकता है या फाइब्रॉइड हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में और इस एज में अगर आपको हैवी ब्लीडिंग लगातार चल रही है तो चेकअप जरूर करा लें। अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा कि आपको पेरीमेनोपॉज है या किसी और रीजन से आपको ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपको इस तरह की ब्लीडिंग चल रही है तो डॉक्टर आपको एंडोमेट्रियल बायोप्सी टेस्ट कराने को कह सकता है, जिससे पता चलता है कि आपको कहीं कैंसर तो नहीं है। तो ये सभी टेस्ट डॉक्टर की निगरानी में होते हैं और अगर उन्हें लगता है कि आपका जो पीरियड है नॉर्मल नहीं है तो इस तरह के टेस्ट वो आपको लिख कर दे सकते हैं, कराने के लिए कह सकते हैं। तो ये सभी रीजन होते हैं जिसके कारण से आपकी जो ब्लीडिंग है वो हैवी होती है और 7 दिन से ज़्यादा चलती है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।